हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार है और आज मैं आपके लिए क्लास 12th का जो चैप्टर 3 था उसका एक्सरसाइज 3.1 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इन द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और ए मैट्रिक्स क्या है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 70। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट आपको फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, यानी इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है आपको वो फाइंड करना है। और थर्ड आपको ये कुछ एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स बताना है कि कौन सा वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी जो ये मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ में। तो देखो यहाँ पे मैं करूँ इसको 1 2 3 4, कितने कॉलम है 4 है, और कितनी रो होगी 1 2 3 रो होगी, तो 3 रो और कॉलम कितने होगी 1 2 3 4। तो अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर में इसके रो कितनी हो गई, तो यहाँ पे बात करेंगे रो। ठीक है, तो इसकी रो कितनी हो गई 1 2 और 3 रो होगी, तो 3 रो होगी। और अगर हम कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम है 1 2 3 और 4, तो 4 कॉलम है, तो कॉलम 4। और आपको पता है कि कभी भी अगर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमेशा होता है m क्रॉस n। क्या होता है m क्रॉस n। तो यहाँ पे m आपका क्या है, रो है। ठीक है, और यहाँ पे n आपका क्या है, कॉलम है। तो रो कितनी है आपकी, रो है 3, तो 3 इंटू कॉलम कितनी है 4, तो 3 इंटू 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4। ठीक, अब इसके बाद में द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स के नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या कर दो, बेसिकली ये जो 3 इंटू 4 है इनको रियल में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपकी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो आप क्या कर दो, यानी जो आपका ये ऑर्डर था उस ऑर्डर को रियल में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका ऑर्डर क्या था, आपका ऑर्डर था 3 इंटू 4, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, इसके अंदर आपके 12 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं राइट द एलिमेंट्स। अब आपको ये एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ये एलिमेंट्स लिखने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा a11 a12 a13 और a14, यानी रो कितनी है 4 है, तो ये फर्स्ट वाली रो, सॉरी रो कितनी है, फर्स्ट वाली रो है, तो फर्स्ट वाली भी तो 1 1 1 1, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 तक है, तो 4 तक जाना है, तो a11 a12 a13 और a14। अब सेकंड रो की बात करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा a21 a22 a23 और a24। ये थर्ड वाली रो है आपकी, तो थर्ड वाली रो हो जाएगी a31 a32 a33 और a34। अब क्या करेंगे, ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है उसको इसके साथ में कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो आपको बताना a13। अब a13 कौन सा होता है, देखो a13 ये है, तो यहाँ पे वो कौन सा हो गया आपका 19, तो a13 कितना हो जाएगा 19। दूसरी बात करें a21, तो a21 कौन सा आपका ये, और ये वाला किसके साथ में कंपेयर हो रहा है, ये 35 के साथ में कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35। अगर बात करें a33 की, नेक्स्ट फाइंड करना आपको a33, तो a33 कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो थर्ड रो में आपको 3 कॉलम चेक करना है, तो थर्ड रो में आपको फर्स्ट सेकंड 3, तो कौन सा हो गया -5, तो यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा। अगर बात करें a24 की, तो a24 किधर है, देखो यहाँ पे 2 है, तो सेकंड रो में 4th नंबर का, तो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड रो ये होगी और इसमें 4th नंबर जाना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका a24, तो इसको लिखेंगे आप 24। ठीक है, सॉरी 12। ओके, अब a23 में जाना है, तो a23 कौन सा हो गया, a2 यानी सेकंड रो में और थर्ड वाला एलिमेंट, तो सेकंड रो ये है, इसमें थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या हो गया 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स है
और उसमें कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स है। सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट कैन हैव, तो आपको ये बताना है कि उसमें अगर 24 एलिमेंट्स है तो उसकी जो ऑर्डर है वो कितनी हो सकते हैं, यानी किस तरीके से हो सकते हैं, ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। और व्हाट इज इफ इट हैज द 13 एलिमेंट, और अगर उसमें 13 एलिमेंट है तो कितना होगा, तो एक बार देख लो। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एलिमेंट की, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो एलिमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे इसको में क्या बताना है, ठीक है, यानी एलिमेंट है वो 24 है, कितने हैं 24, तो आपको ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर। और आपको पता है ऑर्डर कैसे बनेगा, यानी ये 24 है, ठीक है, 24 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या बनेगा, यानी 1 इंटू 24, क्या बनेगा 1 इंटू 24, या तो क्या आएगा वो 1, यानी अगर रो 1 है और कॉलम कितने हैं 24, दूसरा बनेगा 2 इंटू 12, यानी 2 रो है और 12 कॉलम है, दूसरा बनेगा 3 इंटू 8, ये भी बन सकता है, 3 8 24 होता है तो 3 इंटू 8 बन जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा बनेगा, 6 इंटू 4, ठीक है, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 7 बनेगा नहीं, फिर इसके बाद में 8 इंटू बनेगा, तो फिर अब आपको देखो इसके बाद में सेम वही आने लग जाएगा, तो इनको क्या कर दो, चेंज कर दो, तो 6 इंटू 4, फिर आप कर दो 4 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 6 बनेगा, 4 के बाद 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, फिर 4 का हो रहा है 6 का नहीं होगा, तो 6 का फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज द 24 एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो 24 एलिमेंट्स है तो आपको जो पॉसिबल ऑर्डर है वो फाइंड करके बताना है कितना होगा, और सेम वही प्रोसेस आपको 13 एलिमेंट के लिए भी बताना है कि अगर 13 एलिमेंट्स है तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपके पास एलिमेंट कितनी है, एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट है आपके पास 24, ठीक है, एलिमेंट 24 है, और इसका जो ऑर्डर है वो कैसे होता है, इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, यानी पहले m आएगा उसके बाद में n आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट बनेगा 1 इंटू 24, यानी 1 रो आ सकती है और 24 क्या हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं। दूसरा बनेगा 1 के बाद में 2 से, तो 2 इंटू कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से जैसे फैक्टर, आपने फैक्टर फाइंड करना सीखा होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 24, दूसरा 2 इंटू 12, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर लेंगे तो 3 से हो रहा है, तो 3 इंटू 8 हो जाएगा, 3 8 जा, ठीक है। उसके बाद में 4 से भी हो रहा है, 4 इंटू 6 ले लेंगे, ठीक है। 4 के बाद में 5 से नहीं हो रहा, 6 से, हाँ 6 इंटू 4, बट 6 इंटू 4 लेंगे तो देखो इसका जस्ट अपोजिट बन गया, तो आप इनको जस्ट ऐसे ले सकते हो 6 इंटू 4, फिर इसके बाद में 8 इंटू 3, उसके बाद में 12 इंटू 2, और उसके बाद में 24 इंटू 1। तो आपके पास टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपके पास 8 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर बन गए, ठीक है। तो 1 इंटू 24 का हो सकता है, 2 इंटू 12 का हो सकता है, 3 इंटू 8 का हो सकता है, 4 इंटू 6 का हो सकता है, 6 इंटू 4 का भी हो सकता है, रो 6 होगी कॉलम 4 होंगे, और यहाँ पे रो 4 है और कॉलम 6 है, तो उल्टा भी हो जाएगा ना, 8 इंटू 3 का हो सकता है, 12 इंटू 2 का हो सकता है, 24 इंटू 1 का हो सकता है। ये तो होगी किसके लिए, 24 के लिए। तो ये आपके ऑर्डर आ गए। अगर नंबर पूछे कितने ऑर्डर है तो ये 8 हो गए। ऐसे ही अगर 13 के लिए निकालना है तो आपके पास एलिमेंट कितने हैं, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट आपके पास 13, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 इंटू 13 और दूसरा 13 इंटू 1। इसके केवल पॉसिबल ऑर्डर है वो कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है कि सेम यही क्वेश्चन है, आपको 18 एलिमेंट्स दे रखा है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करो, और दूसरा अगर 5 है तो आपको पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है। तो सेम ऐसे ही कर लो। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास एलिमेंट्स हो गए, कितने एलिमेंट्स हैं 18, तो 18 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कैसे होता है, m क्रॉस n, ठीक है, पहले रो उसके बाद में कॉलम। तो आपको 18 के फैक्टर लिखने हैं, यानी ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो स्टार्टिंग 1 से करते हैं, तो 1 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 2 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा
3 इंटू 6, क्योंकि 3 6 18 होता है, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा 4 का, 4 के टेबल में आता है 18 नहीं, 5 में नहीं, 6 में आता है, तो 6 में आता है 6 3 जा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो सेम उसके बाद वही आ जाएगा 6 इंटू 3, 2 इंटू 9 का हो जाएगा 9 इंटू 2, और 1 इंटू 18 का हो जाएगा 18 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉसिबल ऑर्डर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए 6, और ऐसे अगर 5 का करना है तो 5 का कर दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स कितने हैं 5 है, कितने हैं 5 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 5 हो जाएगा, और दूसरा 5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरीके से हम, अगर आपको एलिमेंट्स गिवन है और वो एलिमेंट से अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पूछे कि कितने ऑर्डर है पॉसिबल है कि कितने ऑर्डर बन जाएंगे, तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट देखो ये है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ये है कि कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, यानी आपको एक 2 इंटू 2 की क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स ये दे रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट बनाना है, तो आप क्या करो, पहले एक रफली एक 2 इंटू 2 की क्या करो, मैट्रिक्स बना दो। अब 2 इंटू 2 की कैसे बनेगी दोस्तों, तो वो इस तरीके से बनेगी A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे एलिमेंट्स हैं और ये मेरी क्या है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ये हो गया, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 की होगी। ठीक है, अब यहां से आपको यानी ये जो फर्स्ट दे रखा है इससे आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगी वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पे क्या Aij, तो यहाँ पे Aij में आपका फर्स्ट क्या है 1 1, यानी I की जगह 1 और J की जगह क्या लिखना है 1। यू नो आपको पता होगा कि ये जो फर्स्ट वाला है वो I को शो कर रहा है, सेकंड वाला है वो J को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट हम लेंगे 1 A11। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं A11, तो A11 के लिए आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो I की जगह 1 प्लस J की जगह भी आपको 1 रखनी है, और अपॉन में क्या है 2 और इसका स्क्वायर। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2, तो कितना हो जाएगा 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे A12 की, किसकी बात करेंगे A12 की, तो यहाँ पे A12 क्या हो जाएगा, आपको वैल्यूज पुट करनी है। A12 यानी आपके पास I कितना 1 और J कितना आपके पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा I कितना आपका 1, तो 1 प्लस J कितना आपका 2, यहाँ पे 2 है ना, तो J की जगह 2 पुट कर दो और उसका स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2, तो सेकंड वाला आपका हो गया 9/2। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम सेकंड वाले की, तो A21 में क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका I कितना है, I हो गया आपका 2 और आपका जो J है वो कितना हो गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 + 1 और उसका स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, देखो 2 और 1 3 और 3 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9/2, तो आपके पास A21 भी हो गया। अब आप निकालोगे A22। ठीक है, अब यहाँ पे I भी आपके पास, देखो I भी आपके पास और J भी आपके पास, यानी I और J दोनों क्या है 2 है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा I की जगह 2 और J की जगह भी आपको क्या करना है 2 पुट करना है और डिवाइड बाई 2 और उसका स्क्वायर करना है। तो देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/2, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्या हो गया 8। अब आपकी जो मैट्रिक्स है वो बन गई आपकी A11 कितना आया था, A11 आया आपका 2, और A12 की बात करेंगे A12 कितना आया था 9/2, तो 9/2। अगर बात करेंगे A21 की, तो A21 कितना हो गया 9/2, तो वो हो गया आपका 9/2। और अगर बात करेंगे A22 की, तो A22 कितना है आपका 8, तो यानी आपके ये वाले फॉर्मूले से आपकी जो मैट्रिक्स A है वो कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे, तो इससे आपका जो A11 निकालेंगे, तो यहाँ पे I 1 है और J भी 1 है, तो वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/1, तो कितना हो जाएगा 1, यानी I की जगह हमने 1 पुट किया, J की जगह भी हमने 1 पुट किया, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। अब हम बात करेंगे A12 की, किसकी बात करेंगे A12 की, तो I की जगह क्या रखना है
1 तो 1 और जे की जगह क्या रखना आपको 2 तो 2 तो क्या बन गया a 1/2 बन गया। अब हम बात करेंगे a21 की, किसकी बात करेंगे a21 की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, i की जगह क्या हो गया 2 तो पहले 2 पुट करो, फिर आपको j की जगह क्या रखना है 1 तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद में हम a22 की बात करेंगे, ठीक है, यानी आपका जो एलिमेंट a22 है वो किसे आएगा, यानी आपको i की जगह भी क्या रखना है 2 रखना है तो 2 और j की जगह भी क्या रखना है 2 रखना है तो 2, तो ये क्या होगा 2/2 और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आपका जो a वाला है वो क्या बन जाएगा, अगर आप इसको b नाम दे दो ऐसे करो तो, बट a रखो, a क्या हो जाएगा, तो a आपका मैट्रिक्स है वो बन जाएगा 1 और 1/2 तो 1 1/2 और दूसरा हो गया 2 और 1 तो 2 और 1, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो थर्ड वाला है इसमें वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं हम a11 की। तो a11 में आप 1 और j की जगह भी 1 रखना है तो बड़ा वाला कोष्टक ले लो, i की जगह आपको 1 रखना है तो 1 प्लस 2 और j की जगह आपको क्या है 1 ही है तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2, तो आपका a11 क्या हो गया 9/2। अगर बात करेंगे हम a12 की, a12 तो a12 क्या हो जाएगा 1, i की जगह आपको 1 रखना है तो i की जगह 1 रखा, फिर प्लस 2 एज इट इज और j की जगह आपको रखना है 2 तो j की जगह आप 2 रख दो, ठीक है, और उसका स्क्वायर और बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 4 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 तो 25/2, ठीक है, यानी आपका a11 a12 आ गया। अब बात करेंगे हम a21 की, ठीक है। तो यहाँ पे i हो गया आपका 2 और j कितना हो गया 1 तो पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा i की जगह आपको रखना है 2 तो 2 प्लस फिर ये 2 एज इट इज तो एज इट इज और ब्रैकेट और j की जगह आपको रखना है 1 तो 1 और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में 2 तो ये क्या हो जाएगा और उसका स्क्वायर 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/2, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। देखो फिर से देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का फिर स्क्वायर करना है तो 16 और नीचे क्या है 2 तो 16/2 क्या हो जाएगा 8। अब बात करेंगे a22 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले i की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है तो 2 + 2 एज इट इज और j भी आपका कितना है वो भी 2 ही आपका तो 2 ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट एंड होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और बाई 2 36 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा आंसर 18। तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, ए मैट्रिक्स वो आपकी बन गई, देखो 9/2 और 25/2 तो एक तो हो गया 9/2 और 25/2 और सेकंड अगर रो की बात करें तो सेकंड रो में 8 और 18 तो 8 और 18 तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए हम यहीं करेंगे, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 6 वो लेके आएंगे, ठीक है। तो आज तक यहीं पे ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।